बात कर रहे हैं हम ओजोनोलिसिस की। अब पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओजोनोलिसिस होता क्या है, और इसमें होता क्या है कि भाई ओजोन के साथ रिएक्शन किसी एल्कीन की कैसे होती है। जरा देखना, ये आपका एल्कीन है, ठीक, डबल बॉन्डेड कार्बन। अगर मैं उसको ओजोन दूं, क्या दूं? डबल बॉन्डेड कार्बन को अगर ओजोन दिया तो होगा क्या? पहले ओजोन का मतलब, लिसिस का मतलब, तो मैंने ये तोड़ दिया। बात को समझना, जो भी बोल रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो। ओजोन की प्रेजेंस में इसको तोड़ दिया, खत्म। एक इसके इधर डबल बॉन्डेड ओ लग गया, एक इसके इधर डबल बॉन्डेड ओ लग गया, ठीक है। तो आप कहोगे ओजोनोलिसिस क्या है? ओजोनोलिसिस है एल्कीन को कन्वर्ट करो, किसको? ओजोन के साथ रिएक्शन करा के कार्बोनाइल ग्रुप में। किसमें? किसमें? अच्छा, एल्कीन से कार्बोनाइल ग्रुप बनाना है आपको, तो आपको ओजोनोलिसिस करना पड़ेगा किसकी प्रेजेंस में? जिंक और H2O दोनों की प्रेजेंस में। अब आपने कहा भैया ये रिएक्शन तो करा दी, लेकिन ये अंदर से होता कैसे है, ये मैकेनिज्म क्या है इसका? अच्छा देखो, अब मैं एक एल्कीन ले रहा हूं, उसको ओजोन दे रहा हूं, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। क्या डबल बॉन्ड टूट गया? अब इंटरमीडिएट के ऑक्सीजन देखो, दिख रहे हैं? ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये ओजोन था। अगर मैं आपसे कहूं ये ओजोन था और अब ये ओजोन है, तो आपको ऑक्सीजन में कोई कमी दिख रही है, या उतना ही ऑक्सीजन है जितने लेफ्ट पे थे उतने राइट पे, है ना? लेकिन कार्बन के साथ इसने एक बॉन्ड बनाया। अब वो कहता है इसको तोड़ दो, काट दो ऐसे, और देखो क्या होता है। जिंक और पानी की प्रेजेंस में जो पानी है वो एक ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। कौन सा ऑक्सीजन? जरा देखो कौन सा है। पानी किस ऑक्सीजन को लेके गया? जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ले गया। जिसको पानी लेकर गया, तो H2 अगर एक O को ले गया तो H2O2 बाहर। क्या बाहर हो गया? क्या बाहर हो गया? बचा क्या? C डबल बॉन्डेड O प्लस C डबल बॉन्डेड O। अब आप कहोगे भैया यहां तो सिंगल बॉन्ड था ना, तो डबल बॉन्ड कहां से आया? जब मैंने यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ा, तो एक वैकेंसी यहां क्रिएट हुई, ठीक है, एक वैकेंसी यहां क्रिएट हुई, ये दोनों जुड़ गई, वैकेंसीज जुड़ गई, एक इसकी वैकेंसी इसकी वैकेंसीज जुड़ के एक बॉन्ड बन गई। क्या बन गई? अगर आप चाहोगे तो मैं उसको बॉन्ड के तौर पे दिखा देता हूं। इसकी एक वैकेंसी है, इसकी एक वैकेंसी है, इसकी एक वैकेंसी है, और इसकी एक वैकेंसी है, और वो जुड़कर यहां पर दिखाई दे रही है, दिख रही है। तो क्या आप कह सकते हो कि मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा और वहां से दो नए क्या बनाए? कैसे बॉन्ड? कार्बोनाइल। कैसे बॉन्ड बनाए? कैसे बॉन्ड बनाए? ठीक है। अब जरा आप इस चीज को यहां देखो, ये था आपका ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म। अब मैं कुछ एग्जांपल उठाता हूं और इसको देखते हैं हम क्या बनता है। पहले आप ये देखो, ये है क्या? ये कौन सा एल्कीन है? इथीन। इथीन का डबल बॉन्ड तोड़ देना, ये बना। अब दे देखना ये क्या है? जिंक और पानी की प्रेजेंस में सी एच एच डबल बॉन्डेड हो, सी एच एच डबल बॉन्डेड हो। कोई पूछे आपसे ये क्या है, तो आप कहोगे एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। आप इसको HCHO भी तो लिख सकते हो बंद करके। ये तो भी मैं आपको मैकेनिज्म के तौर पे दिखा रहा हूं, इसलिए ऐसे खोल के लिखा है। अब जरा इसको देखना दूसरे एग्जांपल को।
पहले इसको उस फॉर्म में लिखना सीखो जिस फॉर्म में मुझे ओजोनोलिसिस करना है। ठीक है, इसको ओजोन दो, इंटरमीडिएट बनाओ। बना? ठीक है। अब आपने कहा भैया ये आपने सीधा कैसे लिख दिया, ये वाला स्टेप कहां गया, ये फिर जिंक, फिर H2O, तो फिर वही होगा आपका HCCH3 डबल बॉन्डेड O। ये फिर इस बार ही सिर्फ समझा रहा हूं, अब बार बार ये इंटरमीडिएट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, पहले बताओ ये बात ठीक है गलत है, बोलो। ओजोन से रिएक्ट करते वक्त कैटलिस्ट नहीं चाहिए, जिंक के पानी के साथ रिएक्ट करते वक्त जिंक चाहिए। ठीक है, हाँ जिंक एज अ कैटलिस्ट है, बिल्कुल सही। अब एक रिएक्शन और देखो आप सारे, और देखो क्या है। अब ये क्या है, यहां पर जो आपको चीज मिली है ये है क्या, ये भी एक एल्कीन है लेकिन दोनों तरफ CH3 है। अब अगर मैंने इसको ओजोन दिया ना जिंक और पानी की प्रेजेंस में, तो मुझे ये देगा, और ये कीटोन है, ये क्या है, अब आपका काम क्या है, एक तो आपको ये जब रिएक्शन लिखोगे ना, आपको बताना है कौन सा एल्कीन है, फिर आपको बताना है ये कौन से कीटोन्स हैं, कौन से, इससे आपको कन्वर्जन करने में मदद होगी। अब जरा ध्यान दो, अब आप इस रिएक्शन को देखो और समझो क्या है। इस रिएक्शन में अगर मैं आपको कहूं सीधा इसको काटो जिंक और पानी की प्रेजेंस में और सीधा लिख दो, ये तो गलत है या ठीक है, आपको क्या मिले, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, शाबाश, दो एल्डिहाइड मिले। ठीक है, अच्छा अगर कोई कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दो आर्क से घिरा हुआ है तो कीटोन देगा, एक आर से घिरा हुआ है तो एल्डिहाइड देगा, और दोनों एच लगे हुए हैं तो फॉर्मएल्डिहाइड देगा। समझ में आया? अब जरा इसको देखो, क्या ये एल्कीन है, आप बताओ, क्या ये कोई एल्कीन है क्या? मुझे तो इसमें एक नहीं तीन तीन एल्कीन दिखाई दे रहे। कितने एल्कीन? तीन तीन एल्कीन है। तो कितने बार मुझे एल्कीन तोड़ना पड़ेगा? 3 बार। तो ओजोन भी कितने होने चाहिए? 3। बात ठीक है। अब अगर मैं इनको लिखूं, जरा देखो, आप देखो और मुझे समझाओ कि ये बात ठीक है कि नहीं। C डबल बॉन्डेड C, H H सिंगल बॉन्डेड CH, CH CH डबल बॉन्डेड CH। ये पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख लो, क्या ये एल्कीन है? इसके डबल बॉन्ड हटाओ और इनको O दे दो। ऐसे करके दे सकते हैं? बना के देखूं, कोशिश करूं, ट्राई करूं? आ जाओ। सबसे पहले इसके डबल बॉन्ड हटाओ। क्यों? ओजोनोलिसिस में लिसिस हो गया, बॉन्ड तोड़ दिए। अब मैं O लगा रहा हूं। ये इंटरमीडिएट समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी सिखा दूंगा आपको। बन गया? आसान सा है। अब जरा इसको देखना, ये कटेगा, ये कटेगा, अरे ये कटेगा, कटेगा, बचेगा क्या? आप ना सिर्फ इसको देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और बताओ क्या है ये? CHO CHO।
तो यहां पे CHO 1 2 3 कितने दिखेंगे? 3 CHO दिखेंगे। किसकी प्रेजेंस में? जिंक और पानी। अब कौन सा वाला ऑक्सीजन रह गया? ये तीनों किसके साथ जाएंगे? वाटर के साथ। इन तीनों को मैं दूसरे कलर का बना रहा हूं। पानी को भी दूसरे कलर का बनाए थे। अच्छा, कितने ऑक्सीजन उड़ाने हैं? 3 ऑक्सीजन उड़ाने हैं। तो 3 ही H2O होने चाहिए। तो 3 H2O2 बाहर हो जाएंगे। ये क्या चीज बनकर हमारे सामने आई? क्या नाम है इसका? इथेन 1,2-डाई-अल। कॉमन नेम क्या है इसका? बेटा कॉमन नेम तो कोई खास नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कि अगर मैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस करूं तो मुझे क्या मिलता है? चोचो। याद रहेगा? कहा था ना डायरेक्ट याद करना सिखा दूंगा। तो बेंजीन का अगर ओजोनोलिसिस हुआ तो क्या मिलेगा? चोचो नहीं, इथेन 1,2-डाई-अल। मजाक करते रहते हैं हर वक्त। अब आपको ट्राई करना है इसका। जरा देखो पहले ये है क्या, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये क्या है? टोल्यूइन। इसका ओजोनोलिसिस करो जिंक और पानी की प्रेजेंस में। अब आपको सोचना क्या होगा, ठीक है? दूसरा, अब ये क्या है? इसको, इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये ऑर्थो पे जाइलीन है। क्या है? ऑर्थो पे, ऑर्थो पे किसकी प्रेजेंस में? ये क्या है? ओजोन लिखना भूल गए ना इस वाले में। ये है पैराजाइलिन। क्या है? तो ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, ये जो है इनका कैसे होगा ओजोनोलिसिस, उसकी बात करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप जितनी पिछली रिएक्शन है उनको दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखकर कंप्लीट करो, नोट करो। पहली रिएक्शन, टोलुइन को ओजोन के साथ रिएक्शन कराओ। अब मैं जो कर रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो। आप डबल बॉन्ड को देखो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ये लिख सकते हो। अच्छा, डबल बॉन्ड तोड़ के सिर्फ सिर्फ कार्बन कार्बन लिख सकते हो कि नहीं? अब मैं आपसे इस वाले कार्बन को देखने को कह रहा हूं, सारे बच्चे देखेंगे। ये ग्रीन कलर के सर्कल में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिख रहा है एक C, उसके साथ CH3, एक और C, उसके साथ H, और उनको O दूंगा मैं ओजोन के। किसके? कुंती को दिक्कत? एक ही ओजोन दिया है, लेकिन यहां पर तो मेरे को 3 ओजोन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला भी सर्कल है। कुंती, अब मेरे को ये बता कि इसमें तेरे को क्या दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर के सर्कल में? 2 कार्बन। जो 2 कार्बन है उनके साथ 2 H भी हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। 2 कार्बन है, उनके साथ 2 H हैं, और उनके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ठीक है? अच्छा, अब एक और देखो, एक और सर्कल देखो आप सारे बच्चे, ये वाला। इसमें क्या दिख रहा है? सेम है, तो मैं इसको ऑरेंज कलर से ले रहा हूं। इसके अंदर भी मुझे 2 कार्बन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 कार्बन जिनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा है। सुप्रिया बेटा, अब मैं अगर इसको 2 ऑक्सीजन दूंगा तो ये क्या बनेगा? जो पीछे बताया था, यहां पर अब भी मुझे 2 क्या मिले? चोचो, यानी कि इथेन 1,2-डाई-अल। लेकिन एक एक्स्ट्रा मिला है, ये क्या है? ये नहीं है इथेन 1,2-डाई-अल, ये तो प्रोपेन है। आ जाओ, नाम देखो, इथेन
1,2-डाई-अल, और ये प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन तो है। अब इसको मैं 1,2-डाई-अल बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि बीच वाला क्या है? कीटोन। बीच वाला क्या है? वेरी गुड। तो उसको मैं कह सकता हूं 2-ऑक्सो। 2 पे क्या है? 2-ऑक्सो प्रोपेन, 1 पे अल। ये एक नया कंपाउंड आया। अब दिक्कत कब आएगी? अगर एग्जाम में आपको कन्वर्जन करने को आ गया ना, बेंजीन से 2-ऑक्सो प्रोपेनल बनाओ, अब बच्चा कहेगा भैया इतनी बड़ी कन्वर्जन में समझ में नहीं आ रही, कार्बन कम हो गए, फंक्शन ग्रुप लग गया। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले जाना है कि ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है। किसी एल्कीन को कार्बोनाइल बनाना। मैं एल्डिहाइड कीटोन का कम इस्तेमाल करके कार्बोनाइल, बार बार वर्ड इसलिए यूज करता हूं, कार्बोनाइल वर्ड ना बच्चे दिमाग में नहीं रखते। एल्डिहाइड कीटोन बोलता हूं सबके दिमाग में सीओ बन जाता है और सीएचओ बन जाता है, लेकिन कार्बोनाइल बोलता हूं बच्चा ब्लैंक रहता है। इसलिए कार्बोनाइल को ध्यान रखो, कार्बोनाइल 2 ग्रुपों का एक नाम है, एल्डिहाइड और, याद रहेगा। कार्बोनाइल किसका नाम है? कार्बोनाइल का मतलब है ईदर एल्डिहाइड और खत्म कहानी। इसके बाद बारी आई इसकी। अगर मैं इसको देखूं ऑर्थोजाइलिन को, किसको? और अगर मैं यहां से कट करूं तो, अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, ये आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? ये ऑरेंज वाला सर्कल क्या है? इसमें CH के साथ 2 O लग जाएंगे। लगेंगे। और इसमें ये क्या है? शिवम ये क्या बेटा? ये भी वही है। राघव? हाँ जी सर। राघव आवाज खोल रखिए बेटा, देख ये क्या है? क्या है ये है C डबल के बॉन्डेड साथ CH3। अब डबल बॉन्डेड हो तो 2 लगेंगे। हाँ, 2 कीटोन नहीं है, इसे आप नहीं कह सकते ब्यूटेन। 2,3-डाई ओन, ओके सर। ब्यूटेन 2,3-डाई ओन। और इसका नाम मैं बता चुका हूं पहले ही, क्या नाम है इसका? इथेन 1,2-डाई। हाँ चो ठीक है, चाओ चाओ नहीं है नाम, मत इसका कॉमन नेम मत खराब करो। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसके बारे में, ये कट करो, ये कट करो, ये कट करो, तो क्या बनेंगे? जरा ध्यान दो, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? ये और ये, लेकिन ये तो हमारा वही है पुराना। देखो यहां पे ये जो ग्रीन कलर वाला है वो है CH, जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक। और जो दूसरे बचे हैं वो क्या है? CH3 CH, इनके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगेंगे, ऐसे 2 मॉलिक्यूल से, तो 3 मॉलिक्यूल बने। बात ठीक है गलत है? अब आपका काम क्या है? पहले एक बात बताओ, ये क्या है? ऑर्थोजाइलिन। क्या है? अब मैं ऑर्थोजाइलिन बना रहा हूं और आप मुझे बताओ कि क्या ओजोनोलिसिस करने पर दोनों ऑर्थोजाइलिन के प्रोडक्ट एक जैसे होंगे? मैं ऑर्थोजाइलिन बना के दिखा रहा हूं आपको। इस ऑर्थोजाइलिन को देखो, डिफरेंस देखना क्या है? अभी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया। क्या नहीं बनाए? अब देखना क्या डिफरेंस है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से क्या मेरे प्रोडक्ट बदलेंगे? प्रोडक्ट बदलेंगे। तो इससे पता क्या हुआ? ओजोनोलिसिस हेल्प कर रहा है मुझे ये बताने में कि ऑर्थोजाइलिन के जो डबल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। इसका मतलब मुझे
कितने प्रोडक्ट मिलने चाहिए, जरा ध्यान देना, मैं सारे प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं, इससे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। अब तुम्हें काफी तो प्रैक्टिस हो गई, अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो समझ में आएगा। ओजोन देने पर जिंक और पानी के प्रेजेंस में देखो क्या मिलेगा। एक मिलेगा मुझे ये, देखो ये ग्रीन वाला CHO, क्या मिलेगा, और दो मिलेंगे मुझे ये, देखो क्या है ये क्या है, CH3। इसके कितने मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं किससे, अरुण से। अरुण ये बात ठीक है गलत है। अरुण अगर मैं तेरे से कहूं कि बेटा इसमें कितने मिलेंगे, जरा देखियो, इसमें क्या मुझे 2 CHO नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो ठीक है कि इसमें 2 CHO मिलेंगे, और इसमें क्या मिलेगा, ये क्या है, ये एक अलग प्रोडक्ट है, मैं इसको ऑरेंज कलर नहीं दे रहा, मैं इसको कलर ही बदल रहा हूं। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये है ये। अब एक बार आप ऑरेंज वाले और रेड वाले को देखो, क्या अलग है या सेम है। अच्छा एक बात बताओ, ये टॉलिन है या ये टॉलिन है, ऑर्थोटॉलिन, या दोनों टॉलिन है। तो जब भी मैं टॉलिन का रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, इसका मतलब 3 मिलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा ऑर्थोजाइलिन का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें 2 की जगह 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, इससे आप क्या समझते हो। तो आपको जवाब देना, इससे हम ये समझते हैं कि ऑर्थोजाइलिन के जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि रेजोन। तो इट इज एन एविडेंस ऑफ रेजोनेंस ऑफ बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन, और कोई नहीं है ऐसा एविडेंस, हाँ और कोई नहीं है। अब तुम कहोगे भैया आपने पैराजाइलिन में क्यों नहीं देखा, पैराजाइलिन ना सिमेट्रिक है, जहां मर्जी डबल बॉन्ड बदल रहे हो हमेशा एक जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। पैराजाइलिन में ऐसा नहीं होगा, ऑर्थोजाइलिन में ऐसा होगा। बेंजीन में ऐसा होगा, नहीं होगा, बेंजीन तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। आई बात समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, पॉली का मतलब मैनी, और मर का मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ेंगे, एशन का मतलब जुड़ना ही होता है हमेशा, जैसे हेलोजिनेशन में हेलोजन का जुड़ना, हाइड्रेशन में हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इसको देखो ये क्या है, एक एल्कीन, ये क्या है एल्कीन, ये क्या है एल्कीन, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे एल्कीन है। कितने एल्कीन है, अब मेरी बात सुनो, आपको बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड टूटा, इसका एक मॉलिक्यूल इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, मैं थोड़ा डबल बॉन्ड बड़ा बनाता हूं, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक। अब मेरी बात सुनो, डबल बॉन्ड को मैं अगर इस तरीके से दिखाऊं, ये ऑरेंज, ठीक है, और ये, अब देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको मैंने रेड कलर से दिखा दिया, ठीक है, ऑरेंज वाला ये रहा। अब इसको मैं व्हाइट से दिखा देता हूं। अब आपको समझना क्या है, ये जो बॉन्ड खुले हैं ये जुड़ेंगे, आप देखो कैसे जुड़ेंगे। पहले CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 की लिखा है क्योंकि डबल बॉन्ड तो तोड़ दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इलेक्ट्रॉन देखना, इसके इलेक्ट्रॉन देखो आप, इसका एक इधर पहुंच गया था, एक इधर पहुंच गया था, इसके एक इधर पहुंच गया था, एक इधर पहुंच गया था, इसके एक इधर पहुंच गया था, एक इधर पहुंच गया था। अब बॉन्डिंग,
ठीक है, एक लंबी चेन बन गई। तो ये है क्या, ये बहुत सारे इथीन है, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है, तो पॉलीथीन है। अब आप कहोगे भैया हम इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे ना लिख के, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया, आप इसको लिखोगे कैसे, ऐसे एन इथीन आए, क्या है एन, और वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या है अगले साल पढ़ेंगे, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो सॉरी बेंजीन बेंजोयल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड था, है ना, वही एक यूज होगा अगर मेरे को चेन पॉलीमराइजेशन करनी होगी। अगले साल आएगा पॉलीमर चैप्टर, तब देखेंगे। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैंने क्या किया है, तो पॉलीमराइजेशन में एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, और वो आगे इस तरीके से जुड़ते रहेंगे एन, कितने, क्या बना ये पॉली। अब जरा इसको देखो, ये क्या है, अब आप कहोगे भैया ये हमने नहीं पढ़ा, हाँ मैंने पढ़ाया ही नहीं है, ये विनाइल क्लोराइड है, क्या है ये, विनाइल क्लोराइड का अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ दूं और ऐसे इस तरीके से इधर उधर भेज दूं, तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगी एन की। ये आपके इस साल तो कोर्स में नहीं, अगले साल आ जाएगा। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको ये मॉलिक्यूल कुछ जाना पहचाना लगे, पॉली विनाइल क्लोराइड, तो सुना होगा पीवीसी के पाइप आते, ठीक है, पानी वगैरह के पाइप होते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब इसको देखो जो तीसरा है, क्या है ये था इथाइन, और ये क्या बन गया, तो ये है आपका पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने क्या किया है, या तो किसी एल्काइन का पॉलीमराइजेशन किया, देखो इथाइन का, इथाइन से पॉलीथाइन बनाया, और ऊपर इथेन से पॉलीथीन बनाया, इथीन से पॉलीथीन। अब बच्चे कई बार इसमें कहते हैं भैया इथीन ना, अब इथीन नहीं रहा, अब तो इथेन बन गया, ऐसी बातें नहीं कहनी, वो डबल बॉन्ड तोड़ के तो उसका पॉलीमराइजेशन हुआ है। अब बच्चे कहते हैं भैया इथाइन था अब इथीन हो गया, ऐसा नहीं है, याद रहेगा, बोलो एक बार। अब मैं आपसे कहूं कि कोई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करना, देखते हैं ये हो सकती कि नहीं हो सकती। मैंने क्या लिया देखो पहले, क्या है ये, बोलो क्या है ये रिएजेंट क्या है, इथाइन रिएजेंट है। अगर मैं इसका ये बॉन्ड इधर भेज दूं, ये वाला बॉन्ड इधर भेज दूं, और ये वाला बॉन्ड इधर भेज दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो बेंजीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब आप कहोगे भैया ऐसी नॉर्मल हो जाएगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब, 873 केल्विन, याद रहेगा, इथाइन से बेंजीन, क्लियर है। जरा समझो इसको, ये आपका एरोमेटाइजेशन नहीं है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं। क्लियर। अब मुझे प्रिपेयर करना है कैल्शियम का, ओ सॉरी एल्काइन, एल्काइन की प्रिपरेशन कैसे करूं, जरा इसको देखो, ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, क्या है ये, अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन करा दूं पानी की, तो आप जानते हो पानी के पास क्या होता है, एच आयन और ओ एच आयन, दो पानी होंगे तो दो ओ एच आयन होंगे, दोनों के दोनों ओ एच आयन कैल्शियम के साथ चले जाएंगे, और दोनों एच आयन सी के साथ लग जाएंगे, इथाइन बन जाएगा, बनेगा इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, याद रहेगा।
और कोई रिएक्शन? जरा एक बार इसको देखो, ये क्या है? क्या है ये? अगर मैं इसको जिंक दे दूं तो बाहर हो जाएगा। ये क्या चीज बाहर हुई? किससे? टेट्रा हेलो एल्केन से। 4 हेलोजन वाला एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, एक बार मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूं इसके अलावा कोई। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड देखना बेटा जरा आप। मैंने इसको अल्कोहलिक KOH दिया, इसने क्या गायब करा? इसने इस H को इस Cl के साथ गायब कर दिया। भाई ये Cl के साथ वाला अल्फा और इसके साथ वाला बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो गई, कर रखी है हमने। हाँ जी सर, कर रखी है। अब अगर मैं इसको दे दूं NH2 और NaNH2 कम टेम्परेचर पे, तो क्या बाहर होगा? NaCl, Na और H और NH2 यानी कि NH3, NH3 बाहर, NaCl बाहर, अंदर क्या बचा? तो क्या ये रिएक्शन नहीं है? डाई हैलाइड टू एल्काइन कन्वर्जन बनी। एल्काइन की प्रिपरेशन हो गई। यहां तक प्रॉपर्टीज हम करेंगे नेक्स्ट।